नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा में आज हम आपको दिखाएंगे दुर्गा पंडालों की रौनक, साथ ही बताएंगे पश्चिम बंगाल की संस्कृति से दुर्गा पूजा के जुड़ाव का इतिहास। नमस्कार, मैं हूं अदिति। गरबा की रौनक दिखाएंगे, वडोदरा में सेहत वाले गरबा के दीदार भी आज आपको करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। देश भर के मंदिरों में भक्ति के नवरंग दिखाएंगे, कहां सजा है नोटों से मां का दरबार, ये सब तस्वीरें आपके सामने होंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। सिनेमा के उत्सव की भी बात होगी, विजय के फैंस का जोश और जश्न भी आपको दिखाएंगे। कोलकाता में 500 साल पहले कम्युनिटी पूजा की शुरुआत हुई। 20वीं सदी की शुरुआत तक ये संस्कृति बन गई। 21वीं शताब्दी में यहां थीम बेस्ड पंडाल बनाने का दौर शुरू हुआ। जी हाँ, देखिए तो ये काम इतना मौलिक है, मतलब इतना एक्सक्लूसिव है कि किसी भी डिजाइन दूसरे पंडाल से मेल नहीं खाता। इस बार कोलकाता में 2000 से ज्यादा पंडाल बनाए गए हैं और हर पंडाल कुछ कहता है, समाज को सकारात्मक संदेश देता है। दुर्गा पूजा की रौनक पूरे देश में देखी जा रही है, लेकिन जो बात पश्चिम बंगाल में है वो शायद कहीं नहीं। थीम बेस्ड पंडालों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है, क्योंकि हर पंडाल कुछ कह रहा है। सेंट्रल कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर दुर्गा पूजा मंडपम को कर्नाटक के मैसूर पैलेस की तर्ज पर सजाया गया है। इसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई है, इसलिए पंडाल के खास दीदार के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। कोलकाता के इस खास दुर्गा पूजा पंडाल का सजावट जो है मैसूर पैलेस के रूप में हुआ है और जो देखने लायक है, काबिले तारीफ है। सबसे ज्यादा भीड़ कोलकाता में इस अहम दुर्गा पूजा पंडाल में होता है। लाखों के तादाद पर लोग हर दिन आते हैं, जो षष्ठी से लेकर दशमी तक इसी तरीके से जो आप देख सकते हैं जनसैलाब मानो जैसे यहाँ पर है। और सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज स्क्वायर की जो दुर्गा पूजा की पंडाल है वहाँ पर इसी तरीके से लोग आते हैं। इस खास पंडाल में देवी देवताओं के साथ माँ दुर्गा विराजमान है और यहाँ की खूबसूरती को बेहद सलीके से संवारा गया है। यहाँ की भव्यता का नजारा लोगों को आकर्षित कर रहा है। कॉलेज स्क्वायर पूजा समिति पिछले 76 साल से ऐसे आयोजन करती आ रही है। उत्तरी कोलकाता के मानिक तला चलता बागान लोहापट्टी में इस साल की दुर्गा पूजा पंडाल की थीम अनजाना के जाना है। इस पंडाल में आधुनिक कोलकाता नहीं बल्कि बंगाल की पौराणिक संस्कृति दिखाने की कोशिश की गई है। मंडप में बैलगाड़ी के पहिए और बंगाली ग्रामीण जीवन को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस साल भी हर साल के जैसे इस तरीके से खूबसूरती से पंडाल सजाया गया है। जहां तक ताल्लुकात है बंगाल का, एक पुराना बंगाल से, यानी जो सब चीज इस्तेमाल किया जाता था पहले, जैसे मानो ये जो है बैलगाड़ी का पहिया जो शायद अब इस्तेमाल नहीं होता और समय के साथ ये बदलाव आ गया है। लेकिन कभी एक दौर हुआ करता था जब ये इसी कोलकाता में बैलगाड़ी भी चलता था। उसके साथ साथ जिस तरीके की चीजें फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया जाता, उन सब चीजों को फिर से बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। दरअसल इंस्टॉलेशन का काम है, जैसे मिट्टी का मान लीजिए मटका हो या फिर जिस तरीके से चीजें जो पहले इस्तेमाल किया जाता था उसको इसके सजावट और बनावट में इस्तेमाल किया गया है। उत्तरी कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध पूजा पंडालों में से एक चलता बागान है, जो पिछले 81 साल से दुर्गा पूजा का आयोजन करता आ रहा है। इस बार की थीम लोगों को भी काफी पसंद आ रही है। चाहे लड़के बच्चे लोग जो खेल रहे हैं, अभी सब लैपटॉप वीडियो गेम से खेल रहे हैं। हम लोग गिल्ली डंडा और कंचा से खेले थे। यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो सारा सामान जो हम अतीत से भूल चुके हैं, अभी का प्रजन्म नाम भी नहीं जानते हैं, वो सारा सामान हम लोग दर्शाया है, पूजा मंडप में सजाया है। कोलकाता के पुराने पंडालों में से एक है चोरबाग सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति। यहाँ की थीम सबको अपनी ओर खींच रही है। इस बार यहाँ के पंडाल में पर्यावरण और ग्रामीण परिवेश के उच्च आदर्श को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ बारिश की बूंदें भी हैं और ग्रामीण संस्कृति की प्रस्तुति भी। जब कली खिलते हैं उसमें भी एक अनुभूति होती है।
जिंदगी दरअसल ऐसे कई सारे अनुभूति के एक लेखा जोखा है और इसी सोच को 2023 के दुर्गा पूजा में इस बार कोलकाता के इस खास पूजा पंडाल में उभारा गया है। बड़े मशक्कत और ठहराव के साथ इस बार इस पूजा पंडाल की सजावट की गई है, जहां पर अनुभूति के साथ जिंदगी को दर्शाया गया है। कैमरा पर्सन प्रोवीर विश्वास के साथ रिक्ति, कोलकाता से GNT के लिए। रांची में एक पंडाल में बेटी बचाओ का संदेश अनोखे अंदाज में दिया गया। पूरे पंडाल में हर जगह बेटी बचाओ के साथ नारी शक्ति की झलक भी दिखाई देती है। आपको बता दें, मां की भक्ति के साथ ही इस पंडाल में शक्ति का भी महत्व बताया गया है। ये समझाया गया है कि कन्याओं को देवी क्यों कहा जाता है। नारी इंसानी दुनिया का आधार है, उसके बिना काल चक्र भी थम जाता है। रांची स्थित इस पंडाल में यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बेटियों का क्या महत्व होता है और बेटियों को बचाना है। अगर नहीं बचाते हैं तो ये जो समय चक्र है उसमें देखिए ताला लग जाएगा। पीछे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए बड़ा सा जो काल चक्र है वो काल चक्र मूव करना बंद कर देगा। अगर जो है बेटियां नहीं रहेंगी तो बिल्कुल जो है स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। विश्व जो है वो थम जाएगा, समय रुक जाएगा, गति रुक जाएगी और बिल्कुल जो है दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। इस बार का जो पंडाल है उसका हमारा लक्ष्य यही है कि जो यह पंडाल है इससे कुछ मैसेज लोगों तक जाए और यह लोगों के दिलो दिमाग के असर करे और जो बेटियों के साथ जो अन्याय होता है, जो भ्रूण हत्याएं होती है या जिस प्रकार से भी बेटियों को मारा जाता है उसको हम लोग बचाने के लगाम कसा जाए। और क्योंकि माँ की पूजा हम लोग 9 दिन करते हैं और यह बेटी ही माँ का रूप है। माँ भी सबसे ज्यादा अगर किसी को रक्षा करती है जिस वक्त वो गर्भवती होती है तो वो है अपने बच्चों की, और सबसे ज्यादा उसको उस वक्त अपने बच्चे की चिंता होती है। तो उसको भोजन भी चाहिए होता है और वो जो है उस वक्त उसकी रक्षा भी करती है। कि माँ ही अपने संतान को पालती है, भोजन देती है, रोटी और देती है। इतना संघर्ष करती है पूरे जीवन। माँ के ही संघर्ष रहती है, उसी से परिवार चलता है, उसी से हमारा देश चलता है। मतलब माँ रहेगी तो हमारा देश रहेगा, या आगे के भाग में यहाँ पर दिखाया। देखिए पंडाल जो है हर पार्ट में अलग अलग पार्ट में अलग अलग मैसेज समेटे हुए हैं, जिसको समझने की और अपने चित्त में उतारने की जरूरत है। यहाँ देखिए बताया गया है कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको संस्कार भी देना है, तभी मजबूत समाज का निर्माण हो सकता है, चरित्र निर्माण हो सकता है। और बच्चे जब चीजों को समझेंगे, उनके अंदर मूल्य बढ़िया होगा, मोरल वैल्यूज बढ़िया होंगे, तभी वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सोसाइटी को। और उसमें मूल्य आप अगर इनकलकेट करते हैं अपने अंदर, समझदारी अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर वैल्यूज आएंगे, मोरल वैल्यूज आएंगे, और तभी मजबूत देश, मजबूत समाज का निर्माण होगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची। और चलिए अब गरबा के रंग पेश कर देते हैं आप सबके सामने। नवरात्र पर शहर शहर गरबा की उमंग आपको देखने को मिल रही है। गुजरात तो पूरी तरह से गरबा के रंग में रंग ही चुका है। आपको वडोदरा लेकर हम सीधे चलते हैं, जहां पर गरबा की खुमारी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। जिम में जुम्बा डांस सेशन के दौरान लोग गरबा कर रहे हैं, यानी कि एक पंथ दो काज। एक तो उन्हें गरबा सीखने को मिल रहा है और कसरत की कसरत भी हो रही है। देखिए। ये उत्सव उमंग देखिए। सब पर एक ही धुन सवार है। मां अम्बे की भक्ति में कदम थिरक रहे हैं। हर चेहरे पर मुस्कान है। नवरात्रि पर ये गरबा की जगमगाती शाम है। ये विशाल मैदान जश्न और जोश से सराबोर है। सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में गरबा प्रेमी रंग बिरंगी पोशाकों में नाचते गाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें वडोदरा की हैं। यहाँ का गरबा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर साल गरबा प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसके लिए प्रतियोगी साल भर मेहनत करते हैं और नवरात्र के 9 दिनों तक दिल खोलकर झूमते हैं।
फिलहाल तो इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि मानो पूरा शहर ही गरबा खेलने उमड़ पड़ा हो। वडोदरा की नवरात्रि जो कि पूरे विश्व में मानी जाती है, जैसे ही लोगों के पैर गरबा ग्राउंड में आते हैं वैसे ही पांव थिरकने लगते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, वडोदरा की जो जनता है, गरबा प्लेयर्स है, वो बड़े उत्साह के साथ गरबा में खेल रहे हैं। पहले गरबे से ही लोग गरबे में जुड़ जाते हैं और फिर पूरी रात ये माता जी की आराधना गरबे में घूम के करते हैं। बहुत सारा एक्साइटमेंट है नवरात्रि को लेके। क्या खास तैयारियां क्या खास की आपने इस बार? बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, मतलब गेटअप को लेके, कॉस्ट्यूम को लेके, ऑर्नामेंट्स को लेके। जैसे कि अगले साल पहना है तो वापस वो ज्यादा रिपीट ना हो, वो ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है नवरात्रि के लिए। रोज यहाँ आके बहुत मजा आता है। ग्रुप में खेलते हैं, ग्रुप में, और कितना मजा आता है? बहुत पूरा बड़ा सा ग्रुप है, सबके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। गुजरातियों में गरबा का खास क्रेज होता है। हर साल गरबा नाइट को पहले से अलग और खास बनाने के लिए हर किसी का मकसद कुछ नया करने का होता है। लोगों में खुद को अच्छा कैसे दिखा जाए, उस प्रकार से वो ड्रेसअप करते हैं। जैसे एक अलग से ये मोरपीच लगा के उन्होंने बहुत अच्छा ड्रेसअप किया है। आपने बहुत अच्छा बढ़िया ड्रेसअप किया है। क्या किस प्रकार से, ये कहाँ से किया आपने? ये मैंने खुद ने किया है और हम लोग बहुत ही खुश है कि नवरात्रि आती है तो हम कुछ नया करते हैं। तो क्या तैयारियां की है इस बार नवरात्रि? इस बार तो नवरात्रि अराउंड 6 मंथ पहले से ही हमने करना चालू किया था कि नवरात्रि कब आएगी और हम लोग खेलने का स्टार्ट करेंगे। हम लोग बहुत ही खुश है अभी यहाँ पे नवलखी के ग्राउंड के अंदर। नवरात्रि की राह देख रहे थे, कब से देख रहे हैं? अराउंड 8 मंथ से। पूरे साल नवरात्रि की राह देखते हैं? हाँ, पूरे साल, क्योंकि साल में 10 दिन ओनली मिलते हैं नवरात्रि के हमको। नवरात्र पर ये रौनक केवल एक ग्राउंड में नहीं है, पूरा गुजरात इसी तरह नवरात्र के मौके पर गरबा खेलता है। लोगों में गरबा का क्रेज इतना है कि जिम में भी गरबा किया जा रहा है। ये तस्वीरें वडोदरा के जिम की हैं, जहां जुम्बा डांस सेशन के दौरान लोगों को गरबा करवाया जा रहा है। किसी को डांस नहीं भी आता है वो भी जुम्बा कर सकता है इजीली। हम इजी स्टेप से रखते कि हर कोई कर पाए। वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस गरबा खेल रहे हैं और ऐसा नहीं कि तुरंत गरबा में हम लोग 10 मिनट्स के बाद ब्रेक ले या वगैरह कुछ, बट हम लोग कंटिन्यूअसली गरबा भी खेल सकते हैं। जाहिर है गरबा न केवल रोमांचक है बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। गरबा करते हुए झूमना मानसिक और शारीरिक तौर पर फिटनेस मंत्र भी है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल रुक करते हैं राजकोट का, जहां एक बेहद खास गरबा खेला गया। अग्नि को बेहद पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ में भी अग्नि का प्रयोग होता है और राजकोट में गरबा उत्सव में अग्नि का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, यहाँ महिलाओं ने अपने सिर पर जलती हुई मटकियों को रखकर गरबा किया। इस दौरान ये महिलाएं डांडिया की जगह मशाल का इस्तेमाल करती नजर आई। लेकिन हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें जोखिम हो सकता है और इस तरह के प्रदर्शन के लिए खास तैयारियों और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। देश भर में गरबा के कई रूप देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये बेहद खास है। सिर पर आग से भरी मटकी, हाथों में मशाल, जाहिर है गरबा का ये रूप, ये अंदाज बेहद अनूठा है। तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां भक्ति और विश्वास का गजब मेल देखने को मिल रहा है। जाहिर है आस्था और हुनर की ये जुगलबंदी नवरात्रि के उत्सव में हौसले और उमंग की अद्भुत अनूठी तस्वीर पेश कर रही है। ये हमको बहुत अच्छा लगता है। ये जलता गरबा होता है, पहले जलते इंडोनी होती है, उसके ऊपर जलता गरबा होता है और उसके ऊपर जलती हुई इंडोनी होती है, और ये रस बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये हमारे ऊपर हमारे भगवान की कृपा है, इसलिए हम ये रस कर सकते हैं। बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमारे युवा मंडल के ग्रुप के सभी होते हैं, वो हमारे चारों ओर होते हैं और हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ फायर ब्रिगेड भी रखा गया था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा।
यहाँ हम आपको आगाह कर दें कि आप इसे ना दोहराएं, क्योंकि ये बेहद खास गरबा विशेष देखरेख में किया जा रहा है। इन महिलाओं ने इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी लिया है, खास तैयारी भी की है। इस आयोजन के लिए बाकायदा तमाम इंतजाम किए गए हैं। फायर सेफ्टी का भी ख्याल रखा गया है। एक महीने में 4 से 5 बार रास कराते हैं प्रैक्टिस में, फिर इधर तीजा नौरते पे, छठा नौरते पे और 9वां नौरते पे रास रजू करते हैं। पूरे देश में गरबा की उमंग है। राजकोट में भी सब पर गरबा का सुरूर चढ़ा है। अलग अलग थीम पर अलग अलग संदेशों के साथ जगह जगह गरबा नाइट्स का आयोजन किया जा रहा है और डांडिया की थाप पर भक्ति उत्सव और उल्लास की थिरकन दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको भक्ति के रंग दिखाते हैं। नवरात्र के 5वें दिन मां के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता मां दुर्गा के 9 रूपों में प्रमुख स्थान रखती हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। ऐसा माना जाता है कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी होता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। देखिए देश भर के मंदिरों से मां के दरबार की भव्य तस्वीरें। नवरात्रि का 5वां दिन। भक्त कर रहे हैं स्कंद माता की आराधना। आज मां स्कंद माता की पूजा को खास माना गया है, इसलिए मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश के तमाम मंदिरों में भक्त मां से मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के 5वें दिन सुबह स्कंद माता का पूजन हुआ और फिर आरती उतारी गई। राजधानी के छतरपुर मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ सुबह भव्य आरती हुई। भक्तों ने माता से खुशहाली और शांति का आशीर्वाद मांगा। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की रौनक भी देखने लायक रहती है। विशेष तौर पर माता का भव्य और दिव्य दरबार जो सजाया जाता है। जैसे ही शंख और घंटी बजनी शुरू हुई, पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त वहां मौजूद रहे। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में भी आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मां कामाख्या के दर्शनों के लिए कामाख्या मंदिर में भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। यहां लोग मां से आशीष ले रहे हैं। शारदीय नवरात्र में देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में भी मां छिन्नमस्तिका का दरबार देसी विदेशी फूलों की सजावट से अद्भुत मनमोहक छटा बिखेर रहा है। श्रद्धालु मंदिर के दर पर शीश नवाने के साथ ही सेल्फी और तस्वीरें भी ले रहे हैं। दामोदर और भैरवी नदी के तट पर यहां हर शाम बनारस की तर्ज पर भव्य महागंगा आरती भी हो रही है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है। मान्यता है कि मां स्कंद माता की आराधना से संतान से जुड़ी हर समस्या का अंत हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि कालिदास पर स्कंद माता की ही कृपा हुई थी, जिसके बाद उन्होंने महाकाव्यों की रचना की थी। इसलिए मां की पूजा को खास माना गया है। रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको हम लेकर चलते हैं आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में। वहां का एक दुर्गा माता का मंदिर काफी सुर्खियों में है, क्योंकि इस मंदिर को नोटों से सजाया गया है। अलग अलग नोटों से झालर बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में टंगे पर्दे भी नोटों से ही तैयार किए गए हैं। माता के गले में जो माला है वो भी नोटों से ही तैयार की गई है। जी हाँ, इतना ही नहीं, माता की पूजा की थाली में रखे फूल भी नोटों के ही बने हैं। बताया गया है कि सजावट में करीब 30 लाख रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। आप भी देखिए इस मंदिर की खास सजावट।
यूं तो भक्ति और आस्था का कोई मोल नहीं होता, फिर भी नवरात्रि पर मां के प्रति भक्तों की आस्था का एक स्वरूप ये भी है, नोट ही नोट। जिधर देखिए उधर ही करारे करारे करेंसी नोट। 100-100 रुपये के नोट, 50-50 रुपये के नोट, 10, 20 और 500 रुपए के भी नोट। नोटों की झालर, नोटों की बंधनवार। करेंसी नोटों से किया गया है दुर्गा माता का अनोखा श्रृंगार। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में दुर्गा मल्लेश्वरी मंदिर की हैं। यहाँ नवरात्र के पावन अवसर पर 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 30 लाख रुपए के करेंसी नोटों से मंदिर और मां दुर्गा की प्रतिमा की अनूठी सजावट की गई है। आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ इस तरह सजावट के लिए इतनी रकम कहाँ से आई? तो इसका जवाब श्रद्धालुओं की जुबानी ही सुनिए। This is Sneha. This Dasara event we are celebrating from last 40 years. This currency is given by donors and sponsors. We are decorating this from last 40 years. We are very happy to say. करेंसी नोटों से बनी शानदार मालाएं और साथ ही साथ नोटों से ही बने फूलों की आकृतियां भी यहाँ माँ दुर्गा को अर्पित की गई हैं। दूर दूर से लोग यहाँ माता के दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं और माँ दुर्गा के इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर दंग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भक्ति के तमाम रंग आपने देख लिए, अब स्वाद की भी बात हो जाए तो लीजिए पेश है व्रत की थाली, सेहत वाली और वो भी दिल्ली वाली। इस थाली में आपको सब कुछ मिलेगा, स्वाद भी और सेहत भी। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा बता रहे हैं क्यों है व्रत की ये थाली इतनी खास। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं पनारा रोड में वेज गुलाटी रेस्टोरेंट में और आप मेरे आसपास चारों ओर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके के स्नैक्स हैं, खीर है, सब्जियां हैं और ये वो तमाम आइटम्स हैं जिनको आप नवरात्रों के व्रत में आसानी से खा सकते हैं। ये सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ये जो सीख है वो किस चीज की सीख है? हाँ, स्नैक्स में लोग जो फ्राइड आइटम नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए कुछ तंदूरी आइटम्स के भी हमने रखे हैं, जैसे तंदूरी आलू वगैरह भी रखे हैं, तंदूरी पनीर भी। लेकिन कुछ हट के हमने इस बार शुरू किया, ये केले के फूल और शकरकंदी की सीख है। अच्छा। जो बिल्कुल एकदम से मुंह में डालते घुल जाएगी आपके, मुलायम है और नट्स भी इसमें डले हुए हैं और व्रत की है और बिना फ्राइड है, तंदूर की आइटम है। व्रत में जो है पनीर खा सकते हैं, पनीर के साथ मखाना जो कि कैल्शियम भी बढ़ाता है और फायदेमंद भी है। तो पनीर मखाने की सब्जी है जिसमें कोई प्याज लहसुन तो दूर ऐसा कोई भी चीज टच नहीं हो सकती, खाने रेस्टोरेंट के अंदर कोई अनाज भी टच नहीं हो सकता। तो पनीर मखाना है, आलू की सब्जी है, सीताफल खट्टा मीठा। कई लोग ऐसे हमारे यहाँ आके जो लोग कहते हैं हमारे बच्चे घर में सीताफल नहीं खाते तो यहीं आके खाना शुरू किया। तो ये सीताफल है, व्रत के कुट्टू के आटे से बने हुए पकौड़ी डाल के व्रत की कड़ी और उसके साथ व्रत के सामक के चावल। इसी थाली में जब हम सर्व करते हैं तो साबूदाना पापड़, उसके साथ साबूदाना की एक टिक्की, आलू टिक्की और सामक की पूड़ी और कुट्टू के आटे का पराठा। इसमें भी वैरायटी है, आप चाहें तो 2 पूड़ी ले ले, चाहे 2 पराठा ले ले या एक ले ले, इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली के अंदर जो शुरुआत थी वेज थाली की वो भी नवरात्रों पर गुलाटी जी ने की थी और लगातार तब से अब तक लगभग अगर कहा जाए तो 30 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार ये थाली जो है वो सर्व की जा रही है और हर साल कोई ना कोई इस तरीके के स्नैक्स जो है वो सर्व किए जाते हैं यंगस्टर्स के लिए। तो आप भी अगर नवरात्रों के व्रत रख रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, टेंशन किसी तरीके के लीजिए, यहाँ आकर के इस तरीके के सीख, कबाब और स्नैक्स और थाली का मजा जो है वो ले सकते हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। जिंदगी के सफर में मुसाफिर हम भी हैं और आप भी, मगर गुड न्यूज टुडे पर जिंदगी के किसी मोड़ पर नहीं बल्कि कल होगी आपसे हमारी जरूर मुलाकात। भाई अभी तो चाय पर चर्चा के जरिए करना है और भी कई मंजिलों को पार, सो कल फिर समेट कर लाएंगे खुशियों का अंबार। और इस फेस्टिव सीजन में दिखाएंगे फिर उत्सवों की रौनक, करेंगे नव दुर्गा की आराधना। कहते हैं कि सफर करने से जहां जिंदगी का अनुभव बढ़ता है वहीं दूसरी तरफ हमारी और आपकी दोस्ती का रंग भी और गहरा हो रहा है।
इसलिए ये दोस्ती का सफर चलते रहना जरूरी है। तो कल शाम 5 बजे चाय पर चर्चा के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत ख्याल और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।